गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ फॉर BBA सेकंड सेम स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में। तो जानते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है। एक बार थोड़ा सा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्रेडिट परचेज की तरह होता है और हायर परचेज सिस्टम की तरह इसमें भी सेलिंग और बाइंग होती है गुड्स की। हायर परचेज सिस्टम के तरीके से इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट जो है वो मेड होता है बायर और सेलर के बीच में, जो भी हम परचेज और सेल कर रहे हैं गुड्स की। बायर क्या है, कुछ सर्टन डाउन पेमेंट दे देता है। जब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है तो जो सेलर होता है वो एक अमाउंट फ़िक्स कर देता है कि आपको इतना अमाउंट सबसे पहले दे देना है, वो डाउन पेमेंट के रूप में वो ले लेता है और बाकी जो बचा हुआ आपका अमाउंट है वो धीरे धीरे आपको इंस्टॉलमेंट्स में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको देना होता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या एक तरीके का क्रेडिट सेल सिस्टम है जिसमें पेमेंट्स जो मेड होती हैं इंस्टॉलमेंट्स में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम साइनिंग करते हैं एग्रीमेंट की, वैसे ही बायर के पास पोजीशन आ जाता है और ओनरशिप भी उसी के पास आ जाती है। इस कोर्स में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पेइंग द इंस्टॉलमेंट के बीच में अगर बायर कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है अपने इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो वेंडर के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है उसके लिए, बल्कि वेंडर जो है उसके खिलाफ एक मतलब कोर्ट केस कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और उसको स्यू कर सकता है, उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है अपने जो बचे हुए ड्यूज़ हैं उसकी रिकवरी के लिए। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, सारी इंस्टॉलमेंट्स एक साथ हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सारी फोरफिटेड हो जाती हैं अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है पेमेंट्स का। मतलब अगर बायर ने प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स नहीं पेड करी तो जितनी पहले वाली इंस्टॉलमेंट्स थी वो सब फोरफिटेड हो जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। फीचर्स की हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में, तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या है, एक आउटराइट क्रेडिट सेल होती है गुड्स की। बेसिकली ये क्रेडिट सेल्स के अंडर आती है। बायर करता है, जो बायर होता है वो मेक करता है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एग्रीमेंट जो बना होता है उसमें वो अपनी पेमेंट्स करता है। हर परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या होता है, बायर जो है उसके पास इमीडिएटली पोजीशन आ जाता है अपना गुड्स और सर्विसेज का। यही चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये फीचर्स में दोबारा से तो एक बार और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सेलर के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। अगर बायर ने अगर कोई डिफ़ॉल्ट करी है पेमेंट की, तो वो जो सेलर है वो उसके खिलाफ स्यू कर सकता है केस को, रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू उसका जो बचा हुआ है उसके लिए। अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो रही है पेमेंट के इंस्टॉलमेंट में, तो टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स जो भी पेड कर चुके हैं वो सारा फोरफिटेड नहीं होता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में। इंस्टॉलमेंट अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो बायर है वो सेल नहीं कर सकता, ना मॉर्गेज कर सकता है अपने गुड्स को जब तक कि उसके सारी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर नहीं हो जाती। रिस्क ऑफ गुड्स का और एसेट्स का जब जैसे ही एग्रीमेंट होता है तुरंत ही बायर के पास आ जाता है। आप उसमें गुड्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जिम्मेदारी बायर की होती है। बायर जो है वो गुड्स अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की तरह रखता है और उसमें कोई भी रिटर्न नहीं होता है। बायर जो है अगर एक बार गुड्स उसने परचेज कर लिया इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है तो उसके बाद कोई रिटर्निंग की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। फिर आगे आपको यहाँ पर दो मेथड्स बताए गए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन को इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। फर्स्ट है विद ओपनिंग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से आप ओपनिंग कर सकते हैं, दूसरा विदाउट ओपनिंग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सो जनरल एंट्री में दोनों मेथड की बता रखी हैं। तो सबसे पहले एंट्री लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। फर्स्ट एंट्री होगी फॉर परचेजिंग गुड्स अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सॉरी, जिसमें फर्स्ट मेथड आएगा असेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सेकंड मेथड में एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, फिर दोनों मेथड लगाएंगे, दोनों मेथड में सेम एंट्री बनेगी फॉर पेमेंट ऑफ कैश डाउन वैल्यू वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर इंटरेस्ट ड्यू के लिए फर्स्ट मेथड में आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सेकंड मेथड में आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नेक्स्ट मेथड में आएगा पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में बोथ मेथड्स में सेम एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इसमें बनेगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। थैंक यू। यहाँ पर एंट्रीज आपको बता दी गई हैं, इतना आप लोग प्रिपेयर करिएगा, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं।